तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हर एक लेक्चर का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर क्यों वर्ड्स आते हैं ना, कि इस स्टेप में ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से अप्लाई कर दिया, तो वो सारे डाउट्स ना रहे, उनके सारे के सारे आपको आंसर्स मिल जाएं। राम राम सभी लोगों को, दिस इज निकी शर्मा। तो आज हम एक्सरसाइज 4G के पार्ट नंबर 4 को करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने वाले दो तरह के लोग होंगे, कुछ ऐसे जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखकर आए होंगे और कुछ ऐसे जो आज ही हमारे लेक्चर को देखेंगे, उनका फर्स्ट टाइम विजिट होगा हमारे चैनल पर। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हर एक लेक्चर का सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि जो क्वेश्चन के अंदर क्यों वर्ड्स आते हैं ना, कि इस स्टेप में ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आपने कहाँ से अप्लाई कर दिया, तो वो सारे डाउट्स ना रहे, उनके सारे के सारे आपको आंसर्स मिल जाएं। इंट्रो तो हो ही चुका है हमारा, अब क्वेश्चंस को भी स्टार्ट कर देते हैं। देखो 25 तक के सारे ही क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में हम लोग देख चुके हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 26 क्वेश्चन में सॉल्यूशन। देखो आपका राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट से हमें इस वैल्यू को लेके आना है, ये हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल, ठीक है। तो देखो इधर आपका क्या दे रखा है, बीटा माइनस गामा, ओके, मतलब आप R2 में से R3 को घटा दो। इधर आपका क्या दे रखा है, गामा माइनस अल्फा, ओके। इधर आपका क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा, मतलब R1 में से हम R2 को घटाएंगे। तो चलो यहाँ पर करके देखते हैं, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब R2 माइनस R3 करेंगे तो बीटा माइनस गामा, इधर बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इधर आपका हो जाएगा गामा माइनस बीटा, ठीक है। R3 में हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाई है तो ऐसे ही लिख दो इसे, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो अब, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये तो ऐसे ही लिख देंगे हम। इधर भी a माइनस बी ए प्लस बी, बीटा माइनस गामा और बीटा प्लस गामा, इधर गामा माइनस बीटा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब R1 से ले लो अल्फा माइनस बीटा को कॉमन, R2 से ले लो बीटा माइनस गामा को कॉमन, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले लिया हमने और बीटा माइनस गामा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचा, 1, ठीक है। इधर अल्फा प्लस बीटा बचेगा, इधर माइनस हमने क्या लिया है, अल्फा माइनस बीटा कॉमन लिया है, तो इधर बचेगा माइनस का 1, ठीक है। बीटा माइनस गामा हमने कॉमन ले लिया है तो इधर 1, इधर बीटा प्लस गामा बचेगा, ठीक है। और इधर भी आपका माइनस का 1, क्योंकि इधर गामा माइनस बीटा है जबकि हमने कॉमन लिया है बीटा माइनस गामा, ठीक है। R3 को एज इट इज लिख दो, गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ओके। अब क्या करो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारी, C1 में C3 को जोड़ दो, C1 चेंज टू C1 प्लस C3, अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, ठीक है। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया वो हम आगे देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा स्क्वायर -1 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखो C1 के अलोंग हम क्या करेंगे, इसे एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, इधर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस का साइन, इस -1 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा, इधर आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। माइनस का अल्फा माइनस का बीटा, इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये बीटा प्लस गामा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसल, तो हमें क्या बचा, बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इधर बचा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। तो देखो हमसे प्रूफ भी तो यही कराया गया है, तो हम इसे प्रूफ
प्रूव्ड लिख देंगे, ठीक है। और ज्यादा करो तो इसे सेम टू सेम ऐसे ही लिख दो, अल्फा माइनस बीटा आपका तीसरे नंबर पे है, मतलब इसे अरेंज करके लिख दो, ठीक है। ओवरऑल आपका यही रहा है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया, ठीक है। देखो इसके इक्वल हमें ये प्रूफ करना है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो दे रखा है उसे एज इट इज लिख लो, डेल्टा के इक्वल एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब, ठीक है। अब देखो जब कभी भी आपको एक सारणिक दे रखा और उसकी किसी भी कॉलम, ठीक है, या किसी भी रो में कोई एलिमेंट्स जो कि इस तरह से दे रखे हो, यानी दो टर्म्स को जोड़ के लिखा गया हो, तब उस केस में हम उस सारणिक को दो भागों में लिखते हैं। कैसे? डेल्टा बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यानी जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसको एक सारणिक में, जो आपकी सेकेंड टर्म है उसको दूसरे सारणिक में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर आपका 1 1 1, ठीक है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, इधर हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो ये वाला आपका हो गया डेल्टा 2 यानी कि दूसरा सारणिक, तो हम ये वाला सारणिक तो एज इट इज लेके चलेंगे, सिर्फ हम इसे सॉल्व करेंगे अभी पहले तो फ्रॉम डेल्टा 2, डेल्टा 2 में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब एंड पी जेड क्यूब। अब पहली रो में से x को कॉमन ले लो, दूसरी में से y को और तीसरी में से z को कॉमन, तो x y z हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 x पी एक्स स्क्वायर 1 y पी वाई स्क्वायर 1 z एंड पी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आगे हम क्या करेंगे कि इस तीसरे कॉलम से p को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा 2 बराबर एक्स वाई जेड, पी को जब हम कॉमन लेंगे तो ये पी भी आपका बाहर आ गया, क्या हो जाएगा 1 1 1 एंड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, C1 को इंटरचेंज करेंगे C2 की जगह पर, यानी C1 C2 की पोजीशन पर जाएगा, C2 C1 की पोजीशन पर आएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा करते हैं तो माइनस साइन आपका बाहर आता है, तो -1 1 1 ये हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये 1 1 इधर चला गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, C2 को इंटरचेंज करेंगे C3 के साथ, ठीक है, तो फिर से आपका माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 1 1 इधर चला गया आपका 1 1 1, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया था इन पोजीशंस को क्योंकि हमें इस सारणिक को डेल्टा 1 इसके जैसा बनाना था, ठीक है। तो डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा पी एक्स वाई जेड, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। इसके आगे का हम यहाँ पर देखेंगे, पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो डेल्टा 2 की हमें ये वैल्यू मिल चुकी है, तो डेल्टा बराबर हमने क्या लिखा था, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 जो हमारा था उसे तो हम एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, प्लस डेल्टा 2 की वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, पी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। अब ये भी आपका सारणिक है और एक ये सारणिक, दोनों क्या है, सेम है, तो इन्हें हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। तो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम इसमें क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, R1 चेंज टू R1 माइनस R2, ठीक है, दूसरा R2 चेंज टू R2 माइनस R3, ओके। ये डेल्टा के इक्वल चल रहा है आपका, तो x माइनस वाई हो गया ये आपका
ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, ये आपका 1 माइनस 1 0, ये आपका वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आपका 0, इधर जेड, इधर जेड स्क्वायर, इधर 1। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन को यहाँ पर करते हैं हम, पहले इसे नोट कर लो। देखो अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई करेंगे, और इस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई, इधर आपका एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इधर 0, इधर वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। ठीक है, इधर 0 जेड जेड स्क्वायर 1। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस वाई कॉमन ले लो पहली रो से, यहाँ से y माइनस जेड कॉमन ले लो दूसरी रो से। ठीक है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड कॉमन, तो 1 x प्लस वाई बचा, इधर इधर आपका 0, इधर 1, इधर y प्लस जेड बचा, इधर 0, ये तो आपका ऐसा ही रहेगा जैसा कि था। ठीक है, अब C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, x माइनस वाई वाई माइनस वाई जेड। ठीक है, जब कभी भी एक्सपेंड करो ना सारणी को, तो लिख दिया करो एक स्टेटमेंट कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1 C2 या C3, जो भी आपने जिसके अलोंग एक्सपेंड किया है 1, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, इधर आपका y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, y से y कैंसल, आपका x माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ठीक है, और देखो इस वाले को तो हमने छोड़ ही दिया, इसे भी लेके चलो 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आपका ये आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड, आपका यहाँ पर भी आएगा पी एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है, तो जब यहाँ पर आएगा तो बेटा यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आपका यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, हर एक स्टेप को लेके चलना है हमें, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। कॉलम 1 को चेंज कर दो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों कॉलम को कर दो ऐड। ठीक है, तो डेल्टा बराबर आपका क्या हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं तो इसे तो लिख ही देना, तो 3a माइनस ए आपका 2a। ठीक है, 2a माइनस ए आपका क्या हो जाएगा a। ठीक है, बाकी b प्लस c। ठीक है, बचा, इसे 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 ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c। ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे a प्लस b प्लस c। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो हमें लिख ही देना है। ठीक है, अब क्या करूं, इस कॉलम से ना a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो, क्योंकि सब में दे रखा है ये, तो क्या मिला 1 1 1 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी और आपका 3c। ठीक है, अब क्या करो, R1 में से R2 को घटा दो एंड R2 में से R3 को घटा दो, क्योंकि हमें मैक्सिमम 0 बनाने होते हैं। इधर देखते हैं ये वाला हो, तो आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इधर। ठीक है, 1 माइनस 1 करेंगे 0, इधर आपका हो जाएगा माइनस a माइनस 2b। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या आएगा माइनस a प्लस b। ठीक है, इस रो में से इस रो को घटाएंगे तो आपका आएगा 0। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 2b प्लस सी। ठीक है, इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस b और माइनस का 2c। ठीक है, तीसरी रो तो आपकी एज इट इज रहेगी 3c। ठीक है, अब पहले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, 1 बाहर आपका, इतना आपका बचा उपसारणिक, तो इसकी इससे कर दो मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस p माइनस 2c माइनस माइनस a प्लस बी और
टू बी प्लस सी, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी इधर आपका, इस वन की सबसे मल्टीप्लाई करोगे वही आना है, तो इसे छोड़ो, अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू बी स्क्वायर प्लस फोर बी सी माइनस, ठीक है, माइनस ए किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस टू ए बी माइनस ए सी प्लस का टू बी स्क्वायर और प्लस का बी सी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ए प्लस बी प्लस सी आपका ये तो आपका एज इट इज लिख दो। अब देखो बाहर माइनस साइन है, तो माइनस की सबसे कर दो मल्टीप्लाई, तो प्लस का टू ए बी प्लस का ए सी माइनस का टू बी स्क्वायर माइनस का बी सी। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपका, टू बी स्क्वायर से टू बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और कुछ हो रहा है कैंसिल नहीं, तो हम क्या करेंगे, सॉल्व, ए बी और ए बी, थ्री ए बी आपका हो गया, ए बी प्लस टू ए बी, टू ए सी प्लस ए सी, थ्री ए सी, ठीक है, फोर बी सी माइनस बी सी आपका हो गया थ्री बी सी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी अब हमें प्रूफ करवाया गया है, जिसमें हमें थ्री बाहर है तो थ्री कॉमन ले लो, ए बी फिर बी सी को लो और इस सी ए को बाद में ले लो, ठीक है। यही हमसे प्रूफ भी करवाया गया है, इसे पहले लिख लेना, बात वही है, इसे पहले लिखो या बाद में, तो ये हो गया आपका प्रूव्ड, ठीक है। तो देखो इस साइडिंग में हमें प्रूफ करना है इसके इक्वल 1, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, R3 को चेंज करेंगे R3 माइनस R1 प्लस R2 में, क्यों, क्योंकि हमें कोशिश करनी होती है हर सारणिक में मैक्सिमम 0 बनाने की। देखो तीसरी रो में आपका 3 दे रखा है, अगर इसको 2 प्लस 1 कर देंगे तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। 1 2 ये तो आपका एज इट इज रहने वाली है पहली और दूसरी रो, 1 प्लस पी प्लस क्यू, 4 प्लस 3p प्लस 2q, ठीक है, तो 3 माइनस 3 आपका 0, ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, 6 प्लस 3p माइनस का 3 प्लस 1 4, ठीक है, 2p प्लस p 3p, ठीक है, 10 प्लस 6p प्लस 3q में से हम क्या घटाएंगे, इन दोनों को ऐड करके, तो 4 प्लस 1 5, 3p प्लस p 4p, 2p प्लस 2q प्लस q 3q, ठीक है। ये आपका सारणिक कहा जा रहा है बहुत ही लंबा, ठीक है, तो 1 2 0 1 प्लस p 3 प्लस 2p, अब देखो 6 प्लस 3p माइनस 4 माइनस का 3p, ठीक है, 1 प्लस p प्लस q 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 5 माइनस 4p माइनस 3q, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन को हम यहीं पर करते हैं, नहीं इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, तो 1 2 0 1 प्लस p 3 प्लस 2p, ठीक है, 6 माइनस 4 2 और 3p माइनस p तो आपका कैंसल, ये तो आपका एज इट इज 4 प्लस 3p प्लस 2q, 10 माइनस 5 5, 6p माइनस 4p 2p, ठीक है, 3q माइनस 3q 0, ठीक है, कैंसल होके। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लगा के दिखाई थी ना, हम इसे यहीं पर सॉल्व कर सकते थे इस रो को, ठीक है, डायरेक्ट अप्लाई करते और ये यहीं पे खत्म हो जाता, हमें इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप बताया है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, ठीक है, यानी R2 में से हम घटाएंगे R1 को, जबकि हम R1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो हम इसके आगे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, इसे नोट कर लो पहले तो क्या करेंगे, पहली रो को तो एज इट इज लिख लो, 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q, ठीक है, दूसरी रो में हमें प्रॉपर्टी लगानी है, 2 माइनस इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2, ठीक है, 3 प्लस 2p माइनस 2
प्लस 2p, ठीक है। 4 प्लस 3p प्लस q, 2q, ठीक है। 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन 2 प्लस 2p प्लस 2q, ठीक है। 025 प्लस 2p। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने हर एक स्टेप को लिखा है, वरना ये क्वेश्चन आपका बहुत ही शॉर्टली हो सकता था, ठीक है। 1 प्लस p, 1 प्लस p प्लस q, 2 माइनस 2 आपका 0, 3 माइनस 2 1, 2p माइनस 2p कैंसिल, ठीक है। 4 माइनस 2 2, 3p माइनस 2p प्लस का p, 2q माइनस 2q कैंसिल, ठीक है। 0 2 5 प्लस 2p, ठीक है। पहले कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दो तो इतना आपका बचेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 2p माइनस 2 इंटू 2 प्लस p, ठीक है। 1 की सबसे मल्टीप्लाई करोगे यही आना है आपका, इसके आगे का यहाँ पर देखते हैं। 5 प्लस 2p माइनस 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू p 2p, ठीक है। 2p से 2p कैंसिल, 5 माइनस 4 आपका आ गया 1, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो प्रूव्ड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे देखो cos a प्लस बी का cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। उसे हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पर लगाएंगे तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, ठीक है। इसमें भी वही करेंगे, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ठीक है। इसमें भी बेटा वही कर दो, कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, ओके। तो देखो जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 27 में बताया है ना, कि जब किसी सारणिक में कोई भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में जो एलिमेंट्स दे रखे हो वो दो टर्म्स के सम या फिर डिफरेंस में हो, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पर माइनस होता या यहाँ पर प्लस होता, तो इन कंडीशंस में जो सारणिक होता है वो आपका दो सारणिक में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। कैसे, अगर ये डेल्टा है तो हम इसे लिखेंगे डेल्टा बराबर डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ठीक है। यानी हम क्या करेंगे, जो पहले सारणिक होगा उसमें इस एलिमेंट को पहले लिख देंगे, ठीक है। जो दूसरा सारणिक होगा उसमें सेकंड एलिमेंट्स को रख देंगे, ठीक है। तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा कॉस गामा कॉस डेल्टा, ठीक है। बीच में माइनस का साइन आ जाएगा आपका, और दूसरा सारणिक हम लिखेंगे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इधर आपका ये पूरा ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। देखो हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी ही नहीं पता होगी कि हमें किस सारणी में क्या लगाना है, तो इस सारणी को आप बहुत ही मतलब लेंथी वे में करते हैं, ठीक है। कई स्टेप्स लगते हैं आपको करने में, लेकिन हमें प्रॉपर्टी बता दी तो हमने डायरेक्ट लगा दिया, और इससे देखना कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर लो। इसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर करेंगे, इतने को नोट कर लो पहले। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका पहला सारणिक है इसके देखो कॉलम नंबर 3 में देखो, इधर भी आपका कॉस डेल्टा है, इधर भी कॉस डेल्टा, इधर भी कॉस डेल्टा, यानी यहाँ से ले लेंगे आप कॉस डेल्टा को कॉमन, ठीक है। इस वाले सारणिक में देखो यहाँ भी साइन डेल्टा, यहाँ भी साइन डेल्टा, यहाँ भी साइन डेल्टा, ठीक है। तो इसमें से हम साइन डेल्टा को कॉमन लेंगे, तो डेल्टा बराबर इधर आपका हो गया कॉस डेल्टा, ठीक है,
बाकी सब एज इट इज लिख लो, साइन बीटा साइन गामा, दूसरा कॉलम भी ऐसे ही लिखेंगे। अब इधर क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, माइनस, सिमिलरली हमने क्या बोला था इधर से कि साइन डेल्टा को हम कॉमन लेंगे, तो हमने ले लिया, पहला दूसरा कॉलम तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो हमने कॉमन है वो सिर्फ तीसरे कॉलम से लिया है। तो क्या बचा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। तो अब इस वाले को हम इरेज कर देते हैं, फिर करते हैं। तो देखो, तीसरा कॉलम और आपका दूसरा कॉलम बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है, और इसमें क्या है, तीसरा कॉलम और पहला कॉलम बिल्कुल एक जैसा है, सारे एलिमेंट बराबर हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस C2 इक्वल टू C3 इन डेल्टा 1 एंड C1 बराबर है C3 के इन डेल्टा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रो आपस में बराबर होते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ पर कॉस डेल्टा इंटू यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन डेल्टा, इधर भी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये दो कॉलम भी आपके बराबर हैं। तो हमें क्या मिला, ओवरऑल 0 माइनस 0 बराबर 0, और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, बाकी सारी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को अप्लाई किया है। कुछ टफ लगा, ठीक है, कुछ टफ नहीं था, कोई कैलकुलेशन हमने नहीं की है, सिर्फ प्रॉपर्टी अप्लाई की है। प्रॉपर्टी अगर याद होंगी तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी याद नहीं होंगी तो बहुत आपका टाइम खर्च हो सकता है, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा आपको एक क्वेश्चन करने में। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपका ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 को लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, कोई डाउट रहा हो, वैसे तो रहेगा नहीं, लेकिन अगर फिर भी रहता है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसे क्लियर कर सकते हैं।